बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। डियर्स, काफ़ी डिमांड्स आई हैं कि हम टाइम सीरीज़ पे भी जो है वो कुछ अपने जो है वो कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करें, क्योंकि टाइम सीरीज़ एनालिसिस जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो है वो टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी वक्त का कितना जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। लेट्स सपोज इस तरह हम मुख्तलिफ प्रोवर्ब सुनते हैं, हम डिफरेंट इडियम सुनते हैं कि लेट्स सपोज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, के वक्त जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो हम ये भी सुनते हैं कि इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन रिमेंबर द टाइम इज आल्सो वेस्टिंग यू। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ हम जो है वो इडियम सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि टाइम को जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हम हैphazardly करते हैं, रेंडमली करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें टाइम पे करना पड़ता है। जैसे हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसका प्रॉपर एक टाइम होता है। ये नहीं कि सुबह आपने जोहर पढ़ ली फिर असर पढ़ ली, नहीं नहीं, प्रॉपर टाइम पे आपके ऊपर जो है वो नमाज को जो है वो फर्ज किया गया है। अपनी इबादत हर कोई करता है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है, देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, बिल्कुल एक वक्त एक ख़ास टाइम पे जो है वो इंसान को अल्लाह ताला के पास जाना है। ठीक है, ये तो हमारा ईमान है। तो जब टाइम आपका मुकर्रर हो जाता है, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो ना एक लम्हा पहले और ना एक लम्हा बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाता। आपको एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो है वो इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि टाइम की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में भी फिर हम जब डेटा या जो फिगर्स होते हैं, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब उसको हम अकॉर्डिंग टू टाइम, जब उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, या अकॉर्डिंग टू टाइम जब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको भी हम एक प्रॉपर नेम देते हैं। क्या देते हैं? यानी जब आपके पास जो डेटा है, नंबर्स है, फिगर्स है, इंटीजर्स हैं, यूनिट्स हैं, जो कुछ भी है, जब आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए जो हम एक टेक्निकल नेम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकली भी कह सकते हैं, उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, यानी जब आप डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम जब आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसको हम एक टेक्निकल नेम देते हैं, उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इफ एनीबॉडी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट आई हैव डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आप ये समझ जाएं कि जो डेटा इसके पास है वो एक टाइम पीरियड को मद्देनजर रख के क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि टाइम पीरियड या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद क्या होता है। जब आप डेटा जो है वो रेगुलर इंटरवल के जरिए, या एक रेगुलर इंटरवल हो गया, या इक्वल इंटरवल हो गया, या एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको फिर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा को फिर हम टाइम सीरीज का डेटा, देखिए टाइम पीरियड में भी, देखिए टाइम पीरियड में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर टाइम कैसा होना चाहिए, तो इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है आपके सामने नहीं होनी चाहिए। मतलब आफ्टर एनी डिकेड, यानी आप हर 10 साल के बाद जो है वो कैलकुलेट करते हैं, या आप ईयरली हर साल के बाद आप जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हैं, या क्वार्टरली रिकॉर्ड करते हैं, या फिर सीजनली रिकॉर्ड करते हैं, यानी हर छोटी ईद पे लेट सपोज आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर बड़ी ईद पे आप कुछ फिगर जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है उसमें क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लेट सपोज आप हर रमजानुल मुबारक में क्या करते हैं, कोई फिगर जो है, या कोई क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रमजान टू रमजान ये भी एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम पीरियड हो गया। मंथली आप कर सकते हैं, हर आफ्टर 30 डेज, या वीकली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, आवरली कर सकते हैं। मतलब ये मेरा कहने का समराइजेशन यही है कि आप एक टाइम पीरियड को फिक्स करने के बाद जब कैलकुलेशंस करते हो, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम ऐसा डेटा कहते हैं जो टाइम सीरीज से रेलेवेंट होता है, इसलिए कि उसमें एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक, एक खास टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका टेक्निकल नेम हम आपको बता चुके हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज का जो है वो थोड़ा सा लबे लुबाब मैंने आपके साथ शेयर किया। लेट सपोज हम हमारी जो क्वालिफिकेशंस है, एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, तो डेफिनेटली इनके दरमियान भी देखें टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, 2 इयर्स जो है वो आप मैट्रिक के बाद, 2 इयर्स के बाद आप एफएससी करते हैं, फिर 2 इयर्स के बाद आप बीएससी करते हैं, फिर 2 इयर्स के बाद आप एमएससी करते हैं। तो टाइम पीरियड का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है जब आप कमीशन में जाते हैं। तो अगर ये टाइम 2 से ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली फिर आपका जो है एक बैड इमेज जो है वो आगे जाता है कि आपने एक साल जो है वो ज़ाया क्यों किया है। ठीक है,
तो हमारी जो डिग्रीज जो हैं ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अक्सर एक पेशेंट होता है शुगर का, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपने हर घंटे के बाद जो है अपनी शुगर रिकॉर्ड करनी है और कल मुझे बतानी है। तो डेफिनेटली हर आवर के बाद वो पेशेंट जो है अपनी शुगर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ग्लूकोमीटर के थ्रू, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करेगा और कल डॉक्टर्स को दिखाएगा। तो वो डेटा कौन सा डेटा कहलाएगा, उसको भी फिर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या टाइम सीरीज का डेटा कहेंगे। इसी तरह जब बुखार का मसला हो जाता है तो डॉक्टर्स अक्सर आपको जो है ये एडवाइस करते हैं कि आपने जो है वो हर 2 आवर्स के बाद जो है वो अपना जो फीवर जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है थर्मामीटर के जरिए और फिर आपने कल मुझे बताना है। तो डेफिनेटली वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जरिए जो है वो आपका फीवर चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका टाइम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिगर से नहीं, आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको पूरी एक स्टोरी डिस्क्राइब करके देते हैं जब आप डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कितने, ठीक है, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।